हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम यानी लघुगणक, जो कि एक बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉग की। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब बहुत बड़ी बड़ी गणनाएं होती हैं यानी कैलकुलेशन हमारा टफ होता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग की हेल्प लेते हैं। जैसे आप लोगों ने फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यहाँ पे बहुत ही कठिन क्वेश्चन जो हैं वो लॉग की हेल्प से सॉल्व किए होंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि लॉग के लिए हमें टेबल चाहिए हो तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। फिलहाल आज हम लॉग क्या होता है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमको कंपटीशन में अक्सर मिला करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे कोई फंक्शन मतलब कोई टर्म लिखा है a की पावर b इक्वल x, जैसे ये लिखा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो लॉग में हमने लिख लिया लॉग b बेस पर a। ठीक, तो इस तरीके से लॉग को जो है वो हम डिफाइन करते हैं, यानी ये हमारा बेस कहलाता है, ये जो है ये नंबर कहलाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होती है a, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। ठीक, यानी जो वैल्यू होती है वो हमारी जीरो होती है, ये वाली, यानी कभी भी जीरो से कम नहीं हो सकती। नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं फाइंड किया जा सकता है। ओके, उसके बाद की जो लॉग की b बेस पर a की जो वैल्यू आएगी वो जीरो या फिर कोई निगेटिव नंबर जो है वो आ सकती है। सेकेंड बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बेस है, बेस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि जो बेस है ये ग्रेटर देन जीरो होगा एंड b डज नॉट इक्वल वन, यानी जो बेस होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो से ज्यादा होगा, और वन कभी नहीं हो सकता है, वन को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। कैसे, ये भी देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर अगर हम वन लिख दें तो वन बेस पर a बराबर x। ठीक, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करें तो a बराबर क्या आएगा, वन की पावर x। अब क्या x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिसपे वन की पावर हमें a मिले? कभी नहीं मिल सकती है। आप खुद जानते हैं कि वन की पावर कुछ भी हो, ठीक, निगेटिव पॉजिटिव एनी रियल नंबर, ठीक, वो हमेशा हमें वन ही मिलता है। तो क्या कभी a के इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए जो बेस हमारा है, पहली बात तो पॉजिटिव होगा यानी जीरो से बड़ा होगा, और वन नहीं हो सकता है। तो इतनी जानकारी हम लॉग से रिलेटेड जानकारी हमें मिल गई। चलिए आगे देखते हैं और इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले लॉग b बेस पर वन, इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो की, यानी कोई भी बेस हो वन अगर लिखा है आगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा जीरो। क्यों जीरो होती है ये भी हम समझ सकते हैं। इसको अगर हम चेंज करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो b की पावर जीरो बराबर क्या मिलेगा हमें, वन, क्योंकि हम जानते हैं कि एनी नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक, उसकी अगर पावर जीरो है तो वो हमको वैल्यू क्या मिलती है, वन मिलती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि कोई भी बेस हो लॉग में, ठीक, अगर नंबर आगे वन लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट लॉग b बेस पर b, इसकी वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलती है, वन, यानी बेस और नंबर अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो वैल्यू क्या मिलेगी, वन। जैसे लॉग 10 बेस पे 10 वन, ठीक, क्यों वन मिला इसको भी चेक करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो b की पावर वन बराबर b, ठीक, तो b की पावर वन की वैल्यू क्या आती है, b आती है। इसलिए अगर बेस और नंबर सेम है तो उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमको वन मिलेगी। ठीक, चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। लॉग एम एन, लॉग एम एन, यानी लॉग के साथ अगर नंबर मल्टीप्लाई में लिखे हैं, ठीक, कोई जरूरी नहीं दो नंबर हो, मोर देन वन, यानी दो तीन चार जितने भी हैं, तो ये सभी अलग अलग लॉग के साथ ऐड में हो जाते हैं। ठीक, बेस कुछ नहीं लिखा है तो जो भी बेस होगा वो यहाँ पर लिख लिया जाएगा। नेक्स्ट है लॉग m अपॉन n, ठीक, अगर लॉग के साथ डिवाइड में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n। ठीक, ये हमारी बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टीज है, इनका यूज जो है वो अक्सर क्वेश्चंस में किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n। ठीक,
यानी अगर कोई भी आगे टर्म लिखा है, ठीक, इसकी पावर है, तो पावर आगे आ जाती है और क्या बचता है, log m, ठीक, बेस जो होगा वो वही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारी होती है log b बेस पर a है। यानी अगर हमें बेस को और नंबर को इंटरचेंज करना है तो क्या हो जाता है, 1 अपॉन log a बेस पर b। यानी अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 अपॉन में चला जाता है। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है log b बेस पर a। यानी हमें कोई अन्य बेस लेकर आना है। यहां पर क्या था कि बेस और नंबर इंटरचेंज करने थे, लेकिन अब यहां पर बेस हमें कुछ और बनाना है। मान लिया कि हमें बेस जो है वो e बनाना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, log e बेस पर a अपॉन log e बेस पर b, ठीक, जो भी बेस बनाना हो, कोई e ही बेस नहीं। मान लीजिए हमें 10 बेस बनाना है, तो ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब हमें बेस को ही बदलना होगा, ठीक। तो जो नंबर है वो ऊपर रहेगा, जो बेस वाला है वो अब नंबर का काम करेगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट, अगर a की पावर log x लिखा है, ठीक, अगर सॉरी a की नहीं, e की पावर, अगर e की पावर log x लिखा है तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, x। यानी अगर e की पावर में log वाला टर्म लिखा है और इसके आगे यहाँ पर ना कोई नंबर है ना ही कोई साइन है, तो ये दोनों हट जाते हैं और जो आगे वैल्यू है वो हमें मिल जाती है। यानी e की पावर log x हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, ठीक। और नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी, उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी बहुत जगह यूज की जाती है, log रूट b बेस पर a, ठीक। यानी जो बेस लिखा है उसमें कोई पावर है, ठीक, तो इसको हम पहले उसी फॉर्मूले से चेंज करेंगे, यानी बेस को हम बदल देंगे। मान लिया हमने e बेस में बदला, तो log e बेस पर a और log e बेस पर रूट b, ठीक, वही जो अभी प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, log e बेस पर a डिवाइडेड बाई, ये हो गया log e बेस पर b की पावर हाफ, ठीक, पावर आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा log a अपॉन, तो ये हाफ log e बेस पर b, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं कि अगर बेस में कोई पावर है तो उसको हम बदल सकते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो मैंने आज यहाँ पर समझा दी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से अब लॉग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई हैं, इसी पर बेस हमारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू।